students. Today we are going to study chapter 9 DBMS in computer. DBMS means database management system. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीबीएमएस, डीबीएमएस के उद्देश्य है ना. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS is a software which allows access to data contained in a database. The objective of DBMS is to provide an effective and strong method of retrieving the information contained in the database. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस में जो भी डेटा कंटेन है या डेटाबेस में जो भी डेटा है, ठीक है, स्टोर्ड है ना, उस तक पहुंचने के लिए अलाउ करता है. ठीक है, हमको जो डीबीएमएस का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, उसका क्या उद्देश्य है डीबीएमएस का, कि डेटाबेस में जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन कंटेंट है, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन तक मतलब पहुंचने का ये हमको मतलब कि इफेक्टिव या स्ट्रॉन्ग मेथड प्रदान करता है. ठीक है, कि हम वहाँ तक मतलब इंफॉर्मेशन पुनः प्राप्त कर सके डेटाबेस में से. ठीक है, तो वो सुविधा कौन प्रदान करता है, हमको डीबीएमएस प्रदान करता है. ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, डीबीएमएस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, है ना. इसके साथ साथ यूजर्स के साथ जो उनका इंटरेक्शन रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे. एंड जो डिफरेंट क्लास के जो यूजर होते हैं, है ना, अलग अलग वर्क के जो यूजर होते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. डेटाबेस अलाउज द यूजर टू कंट्रोल द डेटा एंड टू एक्सेस दैम. डीबीएमएस जो है वो यूजर को किस लिए क्या अलाउ करता है कि वो डेटा को मतलब डेटा को कंट्रोल करना एंड डेटा तक पहुंचना. ठीक है, ये सुविधा हमको कौन देता है, डीबीएमएस देता है. ठीक है, अब डेटाबेस क्या होता है, पहले के समय में जब कंप्यूटर मोबाइल ये नहीं होते थे तो हम लोग क्या करते थे, सारी जो इन्फॉर्मेशन रखते थे वो किस में, पेपर पर लिख कर रखते थे. ठीक है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन किस में स्टोर होती थी, पेपर में, फाइल में. ठीक है, तो वो डेटाबेस बन जाता था. ठीक है, वो डेटाबेस होता था. अब क्या है, मोबाइल कंप्यूटर है तो पेपर वर्क पूरा मतलब मोस्टली पेपर वर्क खत्म होता जा रहा है. ठीक है, अब मोबाइल या लैपटॉप कंप्यूटर इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं. तो जहां इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है उसको क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं. ठीक है, डिजाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीबीएमएस. द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल. फर्स्ट एक्सटर्नल लेवल, सेकंड कॉन्सेप्चुअल लेवल मतलब जो आइडियाज पर बेस्ड हो. ठीक है, एंड इंटरनल लेवल. एक्सटर्नल लेवल और यूजर्स व्यू. दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन. डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन का ये हाईएस्ट लेवल है. इट अलाउज एक्सेस टू दोज पोर्शंस ऑफ डेटाबेस विच यूजर इज कंसर्न्ड. ये जो है वो डेटाबेस के उस पोर्शन तक हमको पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है जो यूजर से संबंधित होती है. ठीक है, जो यूजर के काम की चीजें होती है. ठीक है, वहां तक. For example, an account holder is interested only in his account's details and not in the rest of information which is stored in the database. एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग लें तो एक अकाउंट होल्डर जो होता है मतलब जिसका खाता होता है, ठीक है, अकाउंट होल्डर जो होता है उसका इंटरेस्ट किस में रहता है, वो किस में इंटरेस्टेड रहता है, उसके अकाउंट की जो डिटेल है उसमें इंटरेस्टेड रहता है. ठीक है, और क्या बोलते हैं, ऐसे तो हम लोग देखें डेटाबेस में तो कई सारे अकाउंट मतलब कई सारे इंफॉर्मेशन रहती है. ठीक है, तो उन इंफॉर्मेशन से उसको कोई मतलब नहीं रहता है, या जो रेस्ट इन्फॉर्मेशन है, बची हुई जो इन्फॉर्मेशन है डेटाबेस में, उससे उसको कोई मतलब नहीं है. उसको उसका इंटरेस्ट किस में है, सिर्फ उसकी जो अकाउंट डिटेल्स है उससे. ठीक है, तो जो एक्सटर्नल लेवल जो होता है वो यही बताता है, ये किस चीज के लिए एक्सेस करता है, कि जो उससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उस पोर्शन के बारे में या उस पोर्शन तक पहुंचने में अलाउ करता है. ठीक है, कॉन्सेप्चुअल लेवल. इट डिस्क्राइब्स ऑल द रिकॉर्ड्स एंड रिलेशनशिप दैट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्सेप्चुअल व्यू और इन द डेटाबेस एंड व्हाट इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट इन इट. कॉन्सेप्चुअल लेवल जो है वो क्या डिस्क्राइब करता है, वो सारे रिकॉर्ड एंड रिलेशंस को डिस्क्राइब करता है जो कि कॉन्सेप्चुअल व्यू या डेटाबेस में इंक्लूड होते हैं. ठीक है, एंड मतलब क्या इंफॉर्मेशन रखी जानी चाहिए, ठीक है, उसके बारे में ये हमको कॉन्सेप्चुअल व्यू जो लेवल जो होता है वो डिस्क्राइब करता है. ठीक है, इंटरनल लेवल. दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन. डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन का ये लोएस्ट लेवल होता है. इट डिस्क्राइब्स हाउ द डेटा विल बी स्टोर्ड. ये किसके बारे में बताता है कि डेटा किस तरीके से स्टोर किए जाएंगे, है ना,
It also describes the data structure and access methods which have to be used by the database. इसके बाद और क्या डिस्क्राइब करता है, ये डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताता है या उसका वर्णन करता है ना, डेटा तक कैसे पहुंचा जाए, ठीक है, तो जो एक्सेस मेथड होती है उसके बारे में बताता है जो कि डेटाबेस के द्वारा यूज की जाती है. डेटा इंडिपेंडेंस, इट मीन्स द एबिलिटी टू चेंज द रिकॉर्ड्स एंड रिलेशनशिप at one level of a database system without having to change the records and relationship at the next higher level. Or data independence means that it may be possible to change the storage structure without affecting the application. डेटा इंडिपेंडेंस का मीन क्या होता है, डेटा इंडिपेंडेंस का मीन ये होता है कि ये मतलब कि वो एबिलिटी है ना जिसके थ्रू क्या हो सकता है कि रिकॉर्ड एंड रिलेशनशिप जो है वो चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है, या डेटा इंडिपेंडेंस उस क्षमता को कहा जाता है जिसके थ्रू रिकॉर्ड या रिलेशनशिप एक जो डेटाबेस का जो लेवल है उस पर चेंज हो सकता है, लेकिन जो एप्लीकेशन है उसके साथ मतलब कि उस एप्लीकेशन को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया जाएगा, ठीक है, बाकी रिकॉर्ड्स वगैरह जो है ना, रिलेशनशिप जो है उसमें चेंजेस किया जा सकता है, ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ DBMS यूजर्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ DBMS यूजर्स. दे आर NAV यूजर्स. These types of users are not aware of the database system. इस टाइप के जो यूज़र होते हैं या नैव यूज़र जो होते हैं वो उनको डेटाबेस सिस्टम की कोई जानकारी नहीं होती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यूजर्स ऑफ ATM के यूज़र है ना. द यूजर्स आर इंस्ट्रक्टेड एट एवरी स्टेप ऑफ एनी ट्रांजेक्शन. क्या होता है, जो ATM के जो यूज़र है ना, वो क्या करेंगे कि उनको मतलब हर एक जब वो ट्रांजेक्शन होता है उस समय पर हर स्टेप पर उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तब वो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आगे वर्क करते हैं, ठीक है, तो उनको पूरी जानकारी उसकी नहीं होती है. देन ऑनलाइन यूजर्स, दीज यूजर्स कुड डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द डेटाबेस. ये जो यूजर होते हैं ऑनलाइन वो डेटाबेस से डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं. इनको कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं दिया जाता है. दीज यूजर्स आर अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डेटाबेस सिस्टम एंड हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज अबाउट इट. ये जो यूजर होते हैं वो डेटाबेस सिस्टम जो है उसके प्रति मतलब उसकी पूरी जानकारी होती है इनको, ठीक है, या उसका जितना नॉलेज उनको चाहिए उतना नॉलेज उनको होता है. ये ऑनलाइन यूजर्स होते हैं. नेक्स्ट है एप्लीकेशन प्रोग्रामर. दीज यूजर्स आर प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स हु राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये जो यूज़र होते हैं ये कौन होते हैं, ये प्रोफेशनल प्रोग्रामर होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं मतलब कि एप्लीकेशन प्रोग्राम को राइट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं, है ना. और प्रोग्राम किस में लिखे जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं. जैसे कौन कौन सी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++, कोबोल, फोर्ट्रान, ठीक है, पास्कल, है ना, ये सारी क्या होती हैं, और भी कई सारी है, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर इन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं एंड क्या होता है कि इसमें मतलब कमांड वगैरह को इंक्लूड किया जाता है जिसकी जरूरत डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए पड़ती है, ठीक है. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग एंड मेंटेनिंग डेटाबेस. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होते हैं कि वो डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है. दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकवरिंग द डेटाबेस फ्रॉम फेलियर ड्यू टू ह्यूमन, नेचुरल और हार्डवेयर कॉजेज. उसके बाद इनके ऊपर और क्या जिम्मेदारी होती है, ये डेटाबेस को रिकवर करते हैं, है ना, किससे, जब डेटाबेस फेलियर हो जाता है किस कारण से, ह्यूमन या तो ह्यूमन बीइंग के कोई कारण हो सकते हैं या नेचुरल कारण हो सकते हैं उसके, या हार्डवेयर से संबंधित कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है. तो रिकवर करने का काम भी इन्हीं का होता है, ठीक है. इसके आगे का जो पार्ट है इस चैप्टर का DBMS फैसिलिटीज, ये हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे. थैंक यू.